गांव की नदी के पास एक बहुत बड़ा शमशान घाट था। उसी शमशान घाट में एक रामू नाम का भूत रहता था। एक दिन रामू शमशान घाट के पेड़ पर बैठकर सोचता है, अरे मेरी फूटी किस्मत, जब मेरी शादी करने की उम्र थी तभी मेरी मौत हो गई और मेरी शादी करने की बरसों की इच्छा अधूरी रह गई। पर मैं अपनी अधूरी इच्छा पूरी करके रहूंगा और एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी करके इसी शमशान घाट में सेटल हो जाऊंगा। पर वह सुंदर सी लड़की मुझे मिलेगी कहाँ? तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है। अरे वाह, इतनी सुंदर सी लड़की तो मैंने कभी पूरे जीवन में नहीं देखी। अब यही मेरी जीवन संगनी बनेगी। भूत ये कहकर राधा के सामने आ जाता है। राधा तो अपने सामने भूत को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। तभी भूत राधा से कहता है, अरे ओ सुंदरी, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम बस ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हारे घर पर जाकर हमारी शादी की बात करना चाहता हूँ। राधा भूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर और भी डर जाती है और कुछ कहे बिना ही वहाँ से भागकर घर वापस आ जाती है। राधा बहुत ही डरी सहमी घर वापस आती है। राधा को डरा सहमा देखकर उसके पिताजी उससे पूछने लगते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? पिताजी, जब मैं नदी में पानी भरने गई थी तब मैंने नदी के किनारे एक भूत को देखा। पिताजी, वह मुझसे शादी करना चाहता है। बेटी ये तुम क्या कह रही हो? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम बहुत डरी हुई हो, जाओ जाकर कमरे में आराम करो। राधा अपने पिताजी के कहे मुताबिक अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। उसके पिताजी भी राधा की बात को उसकी गलतफहमी समझकर टाल देते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। तभी रामू का भूत राधा का पीछा करते करते उसके घर के बाहर आ जाता है और घर के बाहर से राधा को बुलाने लगता है। अरे ओ मेरी प्रियतमा, जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें अपने साथ शादी के मंडप में ले जाने आया हूँ। भूत की आवाज सुनकर राधा के पिताजी घर से बाहर आते हैं और जैसे ही अपने सामने डरावने भूत को देखते हैं वे बहुत डर जाते हैं। अरे मैयारी, ये तो सच में भूत है। बेटी राधा तो सच कह रही थी, पर अब इस भूत से हमें कौन बचाएगा? अरे ससुर जी ना, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे पिता समान हो, मैं आपको कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और आपने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो आपकी खैर नहीं। अरे ओ भूत भाई साहब, आपको शमशान घाट में बहुत सारी सुंदर सुंदर चुड़ैलें मिल जाएंगी। आप उनमें से ही किसी से शादी कर लीजिए, पर मेरी बेटी को बख्श दीजिए। भूत राधा के पिताजी की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है। क्रोध के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भूत की ऐसी डरावनी आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और राधा भी अपने कमरे से बाहर निकल आती है। सभी गांव वालों कान खोलकर सुन लो, मैं राधा को जबरदस्ती भी यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं राधा की सहमति से ही शादी करूँगा। मैं आप सभी गांव वालों को 2 दिन का वक्त देता हूँ और आप सभी लोगों ने राधा को शादी के लिए नहीं मनाया तो आप सभी की खैर नहीं। मैं एक एक गांव वाले को पकड़ पकड़ के खा जाऊंगा। भूत ये कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। इधर गांव वाले भूत की आवाज सुनकर बहुत डर जाते हैं और गांव के मुखिया राधा के पिताजी से कहते हैं, अरे यो करमजली राधा, तुझे सच सवर के नदी के किनारे जाने की क्या जरूरत थी? अब 2 दिन बाद उस डरावने भूत से शादी करके दफा हो जा, नहीं तो लेने के देने बढ़ जाएंगे। मुखिया जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोग इस समस्या का कोई हल सोचे बगैर ही मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। मैं कभी भी उस कलमुए भूत के साथ शादी नहीं करूंगी। आप लोगों को जो करना है वो कर लीजिए। राधा ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी मुखिया राधा के पिताजी से कहते हैं, अरे ओ बंदर जैसी शक्ल वाले इंसान, तेरी बेटी की जुबान तो कैंची की तरह चलती है। अगर उस भूत ने एक भी गांव वाले पर हमला किया तो देख लेना मैं तुम दोनों बाप बेटी का क्या हाल करूंगा।
पर मुखिया जी, गांव वालों को बचाने की खातिर मैं अपनी बेटी का बलिदान नहीं कर सकता। हम उस भूत के साथ राधा की शादी करने के बजाय उस भूत को खत्म करने का रास्ता भी निकाल सकते हैं। अरे बंदर जैसी शक्ल वाले इंसान, तुम दोनों बाप बेटी सभी गांव वालों को मरवा के ही दम लोगे। मैं कुछ नहीं जानता। 2 दिन बाद हम दोनों उस भूत के साथ राधा की शादी करवा रहे हैं। मुखिया ये कहकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। राधा के पिताजी राधा के साथ भूत की शादी की बात सोचकर ही डर से कांप जाते हैं। तभी कुछ देर बाद राधा अपने कमरे से निकलकर अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं उस भूत से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं एक बार तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहती हूँ। बेटी, मैं कैसे उस डरावनी शक्ल वाले भूत के साथ तुम्हारी शादी करवाने के लिए राजी हो जाऊं? वो एक दिन तुम्हें मार डालेगा और तुम तांत्रिक बाबा के पास जाने की बात कर रही हो। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, ये गांव वाले हमें घर से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। तांत्रिक के पास जाना तो दूर की बात है। पिताजी, मैं कुछ नहीं जानती। आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। तांत्रिक बाबा के पास जाकर ही मैं उस भूत के चंगुल से बाहर निकल सकती हूँ। राधा के पिताजी भी राधा की पूरी बात समझ जाते हैं। आधी रात को जब सभी गांव वाले अपने घर में चैन से सो रहे होते हैं, तभी राधा और उसके पिताजी तांत्रिक के पास जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ दूर जाते ही उन्हें तांत्रिक की कुटिया दिखाई देती है। राधा तांत्रिक के पास जाकर कहने लगती है, बाबा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, आप मेरी मदद करिए। ओम पट स्वाहा, ओम पट स्वाहा। पर बेटी, तुम्हारी समस्या क्या है? मैं समस्या जाने बगैर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। बाबा, हमारी नदी किनारे शमशान घाट का एक भूत मुझसे शादी करना चाहता है। अगर मैं उससे शादी करने के लिए राजी नहीं होती हूँ, तो वे हमारे साथ साथ पूरे गांव वालों को मार डालेगा। अब आप ही हमारी मदद कीजिए। सच में बेटी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पर इस भूत से मुझे नहीं, तुम्हें ही सामना करना होगा और उसके कहे मुताबिक तुम्हें उससे शादी करनी होगी। पर तांत्रिक बाबा, मैं उस भूत से शादी करना नहीं चाहती, मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। अब आपको ही मुझे कुछ रास्ता दिखाना होगा। बेटी, तुम उस भूत से केवल दिखावे के लिए शादी करना और तुम्हें वह जहाँ ले जाना चाहे तुम उसके साथ चली जाना। ये लो माला, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। और ये लो एक छोटी सी जादुई त्रिशूल। इस त्रिशूल से तुम भूत की छाती पे वार करना। त्रिशूल के बार से ही भूत को मुक्ति मिल जाएगी। राधा तांत्रिक के कहे मुताबिक उस माला को अपने गले में पहन लेती है और उस त्रिशूल को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। उसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और भूत भी सज संवर कर राधा से शादी करने के लिए उपस्थित हो जाता है। तभी तांत्रिक बाबा एक पंडित के भेष में भूत और राधा की शादी करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं और राधा के साथ झूठी शादी करवाने लगते हैं। राधा के साथ झूठी शादी होता देख गांव वाले और मुखिया बहुत खुश होते हैं। कुछ देर तक भूत की और राधा की शादी होती है। जब इसके बाद भूत राधा को लेकर शमशान घाट के पास आ जाता है। सच में आज मेरा सपना पूरा हुआ। मुझे बहुत ही सुंदर और सुशील दुल्हन मिल गई, पर आज मेरी सुहागरात है। भूत ये कहकर जैसे ही राधा को छूने जाता है, उसे जोर से करंट लगता है और वे कुछ दूर जाकर गिरता है। तभी भूत राधा के गले में वे माला देख लेता है। राधा, मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ और तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। तुम्हें मेरे साथ इसी शमशान घाट में पूरी जिंदगी रहना होगा। इसीलिए वे माला जल्दी से अपने गले से निकालकर फेंक दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पिताजी और सभी गांव वालों को मौत के घाट उतार दूंगा। अरे ओ गधे जैसी शकल वाले भूत, तुझे और कुछ तो आता नहीं है। हर बार एक ही धमकी देता रहता है। तू मुझे पूरी जिंदगी इसी शमशान घाट में रखना चाहता है। रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ, तूने मुझसे शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी। राधा ये कहकर अपने पास से वे छोटा सा जादुई त्रिशूल निकालकर उस भूत की छाती में मार देती है। त्रिशूल भूत की छाती में लगते ही
वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वह वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद राधा शमशान घाट से अपने घर वापस आ जाती है। राधा को गांव में वापस आता देख मुखिया जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, अरे ओ पागल लड़की, जल्दी से अपने भूत पति के पास जा, नहीं तो वह यहाँ आ जाएगा और हम सभी गांव वालों को मार डालेगा। मुखिया चाचा, आप सच में बहुत ही खुदगर्ज इंसान हैं। आपको हर वक्त अपनी ही सोचती रहती है। मैं आज बहुत दुखी हूँ। आप जैसे इंसानों की वजह से गांव में कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है। आप लोगों ने मेरी मदद करने की बजाय मुझे उस भूत के चंगुल में फेंक दिया। मैंने उस भूत को मुक्ति दे दी है। अब कभी भी वह आप लोगों को तंग नहीं करेगा। पर मुझे आप लोगों से एक सीख जरूर मिली है, अपने अपने होते हैं और पराए पराए होते हैं। राधा ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। मुखिया और गांव वालों को अपने बर्ताव की वजह से बहुत पछतावा होता है और वह भी दुखी होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।